द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इनटू 1/12, उससे जो अमाउंट आएगा वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अब आते हैं हम लोग स्पेशल केसेज में। स्पेशल केसेज दो होते हैं। पहला कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मेंशन किया होता है, याद रखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं अमाउंट विथड्रॉन 10,000 एवरी मंथ। अब वो एवरी मंथ देखा तो रेगुलर ड्राइंग सोचने लग गए। नहीं, डेट पर ध्यान देना है, मंथ पर नहीं। मंथली बोला है मतलब स्पेशल केस है, और पर्टिकुलर डेट बोल दिया तब रेगुलर डेट है, रेगुलर केस है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग का अमाउंट है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीरियड इग्नोर कर देते हैं, पीरियड नहीं लगाना है। वो अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मार्च को विड्रॉ किया, तो कई बार गलती से 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा पीरियड को इग्नोर करना है अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो। अब दूसरा स्पेशल केस है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आगे पर एनम नहीं लिखा होता है। अगर पर एनम नहीं लिखा है, पिछले केस में जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया होता है ना, तो 6 मंथ का लगाएंगे। ये इस बात को ध्यान में रखेंगे, पीरियड इग्नोर नहीं करेंगे, 6 मंथ का लगाएंगे। लेकिन जब पर एनम नहीं लिखा होता है ना, तब पीरियड को इग्नोर कर देते हैं, अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। लेकिन जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है ना, तो 6 एवरेज पीरियड ले लेते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जो ड्राइंग है दैट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब अगर पूरे साल भी मंथली ड्राइंग हुआ है तो 6 मंथ लगाएंगे, 6 महीने हुआ है तो 3 महीना एवरेज पीरियड लगाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे, ये करेक्शन कर लेंगे, बंद कर।